श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन अभिनंदन ग्रंथ से गुरु संगति गुरु होई सो। छोटे लालदास संत नगर बरारी भागलपुर। महाजनस्य संपर्क कश्य नोन्तिकारक पद्यपत्र स्थितम तोयम धत्ते मुक्ताफल श्रियम पंचतंत्र। गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को करिले आपू समान। सेवक सेवा में रहे अनंत कहूँ मत जाए। दुख सुख सिर ऊपर सहे कहे कबीर समुझाए। संत कबीर साहब। संत मत सत्संग के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परम हंस जी महाराज मेरे बड़े गुरु भाई होने के कारण मेरे लिए गुरु तुल्य ही हैं। मैं अपने सद्गुरु पूज्यपाद महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में जमीन पर दोनों घुटनों और सिर को टेक कर प्रणाम किया करता था। इसी प्रकार मैं वर्तमान आचार्य श्री को भी प्रणाम किया करता हूँ। जब मैं इनके पास जाता हूँ तब ये मेरे प्रणाम करने के पहले ही मेरे लिए दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं और कभी कभी मुझे देखकर खड़े भी हो जाते हैं। जब मैं इन्हें प्रणाम कर रहा होता हूँ तब ये कभी कभी अपने उपस्थित सेवकों को संकेत से मुझे प्रणाम करने का आदेश करते हैं। इनके पास जाने पर ये मुझे बैठने के लिए सेवक से कुर्सी दिलाते हैं, परंतु मैं इनके सामने कुर्सी पर नहीं बैठता हूँ। दी गई कुर्सी को हाथों से प्रणाम करके नीचे फर्श पर बैठ जाता हूँ। जब मैं इनके पास से प्रणाम करके आने लगता हूँ तब ये अपने सेवक से मुझे प्रसाद के रूप में फल आदि कुछ अवश्य दिलाया करते हैं। जब कभी मैं इनके पास बैठा रहता हूँ तब ये उपस्थित सत्संगियों और दर्शनार्थियों के समक्ष मेरी प्रशंसा के दो चार शब्द अवश्य बोल देते हैं। किन्हीं विचारकों ने कहा है, आपस में मिलजुल कर रहने के लिए अपने से छोटे को स्नेह तथा अपने से बड़े को आदर देना चाहिए और समान उम्र वाले के साथ भिन्न भाव रखना चाहिए। बड़े गुरु भाई सदैव आदरणीय होते हैं, उनका अपमान करना बड़ा भारी अपराध है। इसीलिए संत चरण दास जी अपने एक दोहे में बड़े गुरु भाई का आदर करने की शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, गुरु भाई को पूजिए धरिए चरणन शीस। चरणोदक फिरी लीजिए गुरु मत विश्वाबीश। आचार्य श्री मुझसे 18 वर्ष के बड़े हैं। इनका जन्म सन 1934 ईस्वी में हुआ है और मेरा जन्म 1952 ईस्वी में। इन्होंने 1957 ईस्वी में गुरुदेव से दीक्षा ली है और मैंने सन 1968 ईस्वी में। ये 1957 ईस्वी से गुरुदेव के जीवन काल 8 जून 1986 ईस्वी तक लगातार उनकी सेवा में अहरनिश निष्ठा और सच्चाई के साथ लगे रहे। मैं महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में 25 वर्ष तक रहा और वहाँ के शांति संदेश प्रेस में छपने वाली पुस्तकों तथा शांति संदेश मासिक पत्रिका के प्रूफ संशोधन का कार्य करता रहा। सन 1974 ईस्वी से 8 जून सन 1986 ईस्वी तक मैं गुरुदेव के सानिध्य में रहा और शांति संदेश प्रेस का कार्य करने के साथ साथ अतिरिक्त समय में उनकी भी कुछ न कुछ सेवा करता रहा। अब मैं भागलपुर नगर के ही बरारी मोहल्ले के निकट
स्थित संत नगर में अपने आवास में रहता हूँ। यह संत नगर महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट से पूरब की ओर लगभग 1/4 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। आचार्य श्री गैरिक वस्त्र धारण करते हैं। गुरुदेव ने ही इन्हें सन्यासी का वस्त्र धारण कराया है। मैं सादे वस्त्र में ही रहा करता हूँ। गुरुदेव ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम भी गैरिक वस्त्र धारण कर लो। मैंने भी उनसे कभी गैरिक वस्त्र की मांग नहीं की। आचार्य श्री लोगों को संतमत सत्संग में दीक्षित भी किया करते हैं। मुझे गुरुदेव से दीक्षा देने का अधिकार नहीं मिला है। आचार्य श्री सत्संग प्रचार भी किया करते हैं, परंतु मैं सत्संग प्रचार नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं सांस के रोग से ग्रस्त रहा करता हूँ। यदि गुरुदेव मुझे धर्म प्रचार करने का आदेश दे देते तो वे मुझे अवश्य ही धर्म प्रचार करने की शक्ति भी प्रदान कर देते। आचार्य श्री स्वाध्याय प्रेमी भी हैं। ये धर्म दर्शन और अध्यात्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं। समय पर ध्यानाभ्यास, स्तुति, प्रार्थना और अभ्यागतों से मिलने जुलने का काम भी ये कर लिया करते हैं। गुरुदेव और संतों के बताए मार्ग पर ये पूरी श्रद्धा के साथ चला करते हैं। अस्वस्थ रहने पर भी सत्संग प्रेमियों के आमंत्रण पर सत्संग कराने के लिए अवश्य चले जाते हैं। आचार्य श्री जो कुछ भी लिखते हैं बहुत सोच विचार कर लिखते हैं। इनकी हिंदी भाषा बहुत अच्छी है। कभी कुछ लिखते हैं तो मुझे दिखाते हैं और कहते हैं कि कहीं कुछ भाव या भाषा संबंधी त्रुटियां हों तो सुधार दें। यह इनके व्यक्तित्व की महत्ता ही है कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को भी ये आदर दिया करते हैं। श्री नारायण स्वामी ने ठीक ही कहा है कि ईश्वर भक्त की पहली पहचान यह है कि वे स्वयं सम्मान नहीं चाहते, परंतु दूसरों को सम्मान दिया करते हैं। नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, आपू अमानी होए रहे, देत और को मान। जो स्वयं आदर न चाहकर दूसरों को आदर दिया करता है, वह समाज, गुरु, देवता और ईश्वर सबका प्यारा हो जाता है। भगवान श्री राम भरत जी से संतों के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, सब ही मान प्रद आपू अमानी, भरत प्राण सम मम तेई प्राणी। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।